दोस्तों, आज हम हरियाणा के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हरियाणा में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और 1 अगस्त 2022 से इस एक्सप्रेसवे को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया था। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया गया है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे देश का तीसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद। आपको बता दें, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का निर्माण अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत किया गया है। अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर को अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। इसकी टोटल लेंथ है 227 किलोमीटर और ये 6 लेन के साथ अंबाला को नरनौल से कनेक्ट कर रहा है। अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4 प्रमुख भाग है। पहला है 39 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 152 का सेक्शन अंबाला से इस्माइलाबाद तक। इसमें हाईवे को अपग्रेड किया गया है 4 लेन्स तक और नया ग्रीनफील्ड अंबाला बाईपास बनाया गया है, जो कि अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर खत्म होता है। दूसरा सेक्शन है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का, जिसको की नेशनल हाईवे नंबर 152D के नाम से जाना जाता है। ये सेक्शन इस पूरे एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा सेक्शन है 227 किलोमीटर के साथ। तीसरा सेक्शन है 14 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड सेक्शन नरनौल बाईपास का, जो कि एक्सप्रेसवे को NH 148B से जोड़ेगा। और चौथा है 30 किलोमीटर लंबा ब्राउनफील्ड सेक्शन NH 148B का, जो कि नरनौल बाईपास को NH 48 से जोड़ेगा पनियाला मोड़ पर कोटपुतली के पास। इन चारों के बनने से NH 48 और NH 44 के बीच कनेक्शन पूरा हो गया है। साथ ही अंबाला और कोटपुतली के बीच 35 किलोमीटर से डिस्टेंस कम हो गई है, जिसमें 1 से 1.5 घंटे का समय बचेगा। अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 310 किलोमीटर है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से चंडीगढ़ से जयपुर के बीच यात्रा करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। यह कॉरिडोर नॉर्थ इंडिया को वेस्ट इंडिया से कनेक्ट कर रहा है। पहले चंडीगढ़ से जयपुर के बीच की दूरी को तय करने में लगभग 9 घंटे का समय लग जाता था, परंतु अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के चालू हो जाने से इस दूरी को मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के बीच ट्रिप्स और भी कन्वीनियंट हो गई है और NCR रीजन में भी ट्रैफिक कम हुआ है, जिससे ये दोनों हाईवे NH 44 और NH 48 को डीकंजेस्ट करने में मदद मिली है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे इस्माइलाबाद के पास शुरू होगा और नरनौल के पास खत्म होगा। इसकी टोटल लेंथ है 227 किलोमीटर और ये 6 लेन वाइड एक्सप्रेसवे है और इसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति ओवर रखी गई है। ये स्ट्रेट लाइन एक्सप्रेसवे फुल्ली ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर बनाया गया है और इसके आसपास के एरियाज को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया गया है। अपने पूरे रूट में ये स्टेट के 8 डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ जा रहा है: कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को हरियाणा राज्य के नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की घोषणा 2018 में की गई थी और इसके शिलान्यास 2020 में किया गया था और 1 अगस्त 2022 को ये एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे बनवाया है 5100 करोड़ रुपए की लागत से। इसको बनाने के लिए 1826 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर किया गया था, जिसमें 530 करोड़ रुपए लगे थे। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य टोटल 8 पैकेजेस में किया गया था और इनके सभी पैकेजेस की डिटेल और किन किन कंपनियों द्वारा इसका निर्माण कार्य किया गया था, इसकी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को बनाने के मेजर रीजंस क्या क्या थे? पहला तो था पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 मेजर नॉर्थ साउथ हाईवे है, NH 44 और NH 52 NH 352 कॉम्बो। NH 44 सब कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे है। काफी समय से अपनी कैपेसिटी से ऊपर ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इस पर सिर्फ दिल्ली NCR का ट्रैफिक नहीं होता, बल्कि राजस्थान, पंजाब और हिमाचल का भी ट्रैफिक होता है। पहले अगर किसी को चंडीगढ़ से जयपुर जाना होता था तो उन्हें दिल्ली से होकर जाना पड़ता था रिंग रोड से, मगर जब से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना है तब से लोग इसको यूज करके दिल्ली को बाईपास कर पाते हैं मानेसर से कुंडली तक, जिससे दिल्ली NCR में ट्रैफिक और पोल्यूशन में रिडक्शन देखने को मिला है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये रास्ता छोटा भी हुआ है और ट्रेवल टाइम भी काफी कम हुआ है। हरियाणा में इंडस्ट्रीज और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी आई है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। इस एक्सप्रेसवे के कई बेनिफिट्स भी है। नंबर 1, इंक्रीज इन कनेक्टिविटी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से हरियाणा में कनेक्टिविटी बढ़ गई है। जैसे चंडीगढ़ से जयपुर का डिस्टेंस 35 किलोमीटर से कम हुआ है और ट्रेवलिंग टाइम 1 से 1.5 घंटे तक कम हुआ है। नंबर 2, इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है उन एरियाज में जिनसे ये पास कर रहा है।
नंबर 3, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज और दूसरी इन्वेस्टमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से गवर्नमेंट को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि इससे स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है। नंबर 4, डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। हरियाणा के रूरल एरियाज काफी अनडेवलप्ड थे। ज्यादातर डेवलपमेंट सिटीज और एनसीआर रीजन तक ही सीमित रहता था। इस एक्सप्रेसवे के बनने से नए एरियाज खुल गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इस एक्सप्रेसवे के बनने से ट्रैवलर्स और लॉजिस्टिक कंपनीज को फास्टर नॉर्थ साउथ रूट मिला है और साथ ही NH44 और NH48 में कंजेशन कम हुआ है। हरियाणा में कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ी है नए इन्वेस्टमेंट के आने से। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और भी मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।